दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करना चाहता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि वो चाह कर के भी वो काम नहीं कर सकता है। मेरे छात्रों, तुम कक्षा 10 में हो या 12 में हो, निश्चित रूप से तुम पढ़ना चाहते हो, उत्तीर्ण होना चाहते हो, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे घर की ऐसी परिस्थिति थी, या कि तुम्हारे स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, या कि तुम विद्यालय नहीं आ पाए। विद्यालय आए तो तुम्हें टीचर के द्वारा पढ़ाई हुई बातों को समझ में नहीं आया, जिनकी वजह से आज कई प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। तुम्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाएँ। तो इसके लिए मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि किसी प्रकार से तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें काम करना है। क्योंकि यदि तुमने ठान लिया है तो तुम पास हो जाओगे। पास होने के लिए मैं तुम्हें वो टिप्स बता रहा हूँ जो निश्चित रूप से अगर उन टिप्स को मानोगे तो तुम पास हो जाओगे। क्योंकि पहला बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि घबराना नहीं है, भय मुक्त होकर के परीक्षा में जाना है, और यह मन में पूरी तरह से विश्वास रखना है कि हम उत्तीर्ण होंगे। और भले हमने पूरे चैप्टरों को याद नहीं किया है, लेकिन हमने उन चैप्टरों को याद किया है जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, तुम लोगों ने ठाना है, और ठाना है तो सफल होगे। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है, और बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं होता है। और दूसरी बात है कि वो आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं जिन्हें सूरज जगाता है। तो अब मैं अपनी वो बात पर आ रहा हूँ कि जो तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे कि कमज़ोर छात्र कैसे उत्तीर्ण हो। इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तुम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लो। याद करने के लिए बहुत सारा तरीका है कि पहले एक बार उसको आप रीडिंग लगा लो। रीडिंग लगाने के बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको टिक कर लो, और टिक करने के बाद उनको आप नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो। क्योंकि आपने पूरा सिलेबस को पढ़ा नहीं है, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा नहीं है, पाठ्यक्रम को पढ़ा नहीं है। इसलिए अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिसकी वजह से आपने पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हो। तो अब जरूरी है कि तुम 15 में से केवल आप 6 चैप्टर ले लो, और 6 चैप्टर वो चैप्टर लो जो कि आपको बहुत सरल लगते हैं, और उन चैप्टरों को लेकर के और उन्हीं 6 चैप्टरों को पढ़ो जो सरल हों। बार बार पढ़ो, उसके नोट्स बना करके, यूट्यूब में देख करके, अपने टीचर से सलाह ले करके, अपने दोस्त मित्रों से सलाह ले करके, और उन 5 चैप्टरों को पूरी तरह से 5 या 6 चैप्टर ले करके पढ़ लो। इससे आप पूरी तरह से सफल हो जाओगे, क्योंकि आपको मुश्किल से 50% नंबर लाना है, आपको 35% रिजल्ट प्राप्त करना है। तो अगर आप 6 चैप्टर ले लेते हो तो 6 चैप्टर में तुम्हारा पास हो जाओगे। अगला बात है कि हमेशा परीक्षा में साफ सुथरा लिखो, प्रश्न क्रमांक सही लिखो। यदि साफ सुथरा नहीं लिखते हो तो निश्चित रूप से जांचने वाले, कापी आपकी जो चेक करेंगे, उनके मन में एक गलत प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ही साफ सुथरा रखो, पूरा पेपर्स हल करने का प्रयास करो। यह ध्यान रहे कि समय का समायोजन, टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है। समय के साथ आपको पूरे प्रश्न हल करना है। जो आपसे प्रश्न सही बन रहे हैं उनको पूरी अच्छी तरह से करें, उसको पहले लिखें। इसके बाद जो कम बन रहा है उसको लिखें। फिर यही क्रम आपका चलता रहेगा। ये चलते चलते आप पूरे प्रश्न को हल करें। अगला है कि कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास रखें, भय मुक्त रहें। यह ठान लें कि हमें उत्तीर्ण रहना है। यदि आपने कॉन्फिडेंस अब बनाए हुए हैं, आत्मविश्वास आपके मन में है, तो ये आप मान लें कि हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपकी आधी सफलता का कारण है। तो जो मैंने छात्रों, जो तुम लोगों ने किसी कारण यदि पूरा सिलेबस को याद नहीं कर पाए हो, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए हो, तो घबराने की बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लो, पूरे पेपर्स को हल कर लो, साफ सुथरा लिखो, प्रश्न क्रमांक सही लिखो, आत्मविश्वास, भयमुक्त वातावरण में अपने परीक्षा को दो, और 15 में से 6 चैप्टर पढ़ लो। इतने में तुम लोग कक्षा 10 या कक्षा 12 उत्तीर्ण हो जाओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन जो चैप्टर तुमने तैयार किए हैं उसको पूरी तरह से अच्छे से करना, जिससे कि तुम
तुम सफल हो जाओ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करो, मन में विश्वास रखो और अपने टीचरों के बताए हुए रास्ते पर चलो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। एक बार आप सफल हो गए तो इसके बाद फिर शुरुआत से ही इतनी अच्छी से मेहनत करना जिससे तुम अब सफलता के साथ टॉपर्स भी बन सकते हो। धन्यवाद।